हेलो, मैं गोपाल कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। तो मान लो आपको यहाँ पर ए और बी नाम का एक पॉइंट है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। और हम लोग जब ए को सो बी से मिला दिए, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ए को बी से मिलाए तो ये ए बी नाम का आपको इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। तो हम लोग को इसी डायपोल के कारण जो है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब देखो आप कि इस डायपोल के कारण हम लोग कितना पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो वो मुख्यतः या मेनली थ्री टाइप्स का होता है। जब पॉइंट पी यहाँ पे हो, तो जब पॉइंट पी यहाँ पे होगा इट मीन्स ये हुआ कि जो डायपोल का लेयर है उसी लेयर में होगा तो एक्सियल कंडीशन कहलाएगा। उसको हम लोग फर्स्ट नंबर लीड कर लेते हैं। तो जिस लेयर में डायपोल यदि उसी लेयर में पॉइंट पी हुआ तो ये एक्सियल कंडीशन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में मान लो आपको ये डायपोल का सेंटर ओ हो गया, तो डायपोल के सेंटर पर ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो वो नॉन एक्सियल कंडीशन हो गया। इसको हम लोग सेकेंड नंबर लेट कर सकते हैं। थर्ड नंबर में हम लोग लेट कर सकते हैं जब पॉइंट पी यहाँ पे हो। जब पॉइंट पी वहां पे होगा तो वो डायपोल के साथ देखो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग मेनली यहाँ पर थ्री कंडीशन का ही पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या देखा कि जब पॉइंट भी यहाँ रहेगा, यहाँ रहा, उसका मीनिंग हुआ कि जिस लेयर में डायपोल है उसी लेयर में पॉइंट भी हुआ। तो ये हो गया एक्सियल कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या देखे, नॉन एक्सियल, कि वो डायपोल के परपेंडिकुलर होगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं कि वो डायपोल के साथ थीटा एंगल फॉर्म करेगा। उससे ज्यादा कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो मान लो हम लोग पॉइंट पी को यहाँ पर लेते हैं। तो यदि पॉइंट पी को हम लोग यहाँ पर लेंगे तो देखो जिस लेयर में डायपोल है उसी लेयर में पॉइंट पी आ गया। तो उसी लेयर में पॉइंट पी आ गया, इट मींस ये एक्सियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपको केस वन है। तो ये सिमिलर है किसके, केस वन के। इट मींस ये वन कैसा हो गया या वन को रिप्रेजेंट किया। यदि हम लोग पॉइंट बी को यहाँ पर लेंगे तो वो डायपोल के परपेंडिकुलर हो गया। तो ये टू के सिमिलर हो गया क्योंकि टू नंबर में डायपोल के परपेंडिकुलर था। यदि हम लोग पॉइंट बी यहाँ पर लेंगे तो देखो जी वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है डायपोल के साथ। और जब थीटा एंगल फॉर्म किया तो ये एट एनी कंडीशन हो गया। और जब थीटा एंगल फॉर्म किया तो एट एनी कंडीशन हो गया। मतलब ये हुआ कि हम लोग इसमें कोई भी पॉइंट ले वो इसी तीनों एक्सियल, नॉन एक्सियल या एट एनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही फाइंड होगा। हम लोगों ने जब यहाँ लिया तो केस वन एक्सियल के अकॉर्डिंग फाइंड हुआ, जब यहाँ लिया तो नॉन एक्सियल के अकॉर्डिंग फाइंड हुआ, जब यहाँ लेंगे तो एट एनी कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड होगा। आप कहीं भी लो, आप यहाँ भी लोगे पॉइंट पी तो भी वो नॉन एक्सियल कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड होगा। इसलिए हम लोग इसमें थ्री कंडीशन का ही स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, एक्सियल कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, नॉन एक्सियल कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या होगा, एट एनी कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से तीनों का स्टडी करेंगे। उसमें से आज हम लोग एक्सियल और नॉन एक्सियल कंडीशन देखेंगे और कल के वीडियो में हम लोग एट एनी कंडीशन का स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल कंडीशन के पोटेंशियल का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मान लो आपको ये ए बी नाम का एक इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया। तो ये आपको ए बी नाम का इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया। इस डायपोल के पॉइंट ए पर छपाक से यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पॉइंट बी पर भी छपाक से प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो क्या देखे कि डायपोल में यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट ए से सो पॉइंट बी पर एक लाइन चली गया, ठीक है। इट मींस ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। उस डायपोल के पोल ए पर छपाक से माइनस क्यू आ गया और छपाक से फिर बी पर प्लस क्यू चार्ज आ गया। और इस डायपोल का जो सेंटर है वो डायपोल का सेंटर ओ हो गया। और डायपोल का जो हाफ लेंथ है वो एल आ गया। यहाँ भी हाफ लेंथ एल आ गया और टोटल लेंथ एल प्लस एल 12 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को इस डायपोल के लिए एक्सियल कंडीशन में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि वो पॉइंट पी यहाँ है, ठीक है। वो पॉइंट पी आपको यहाँ पे हो गया। और उस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो डायपोल के सेंटर ओ से कितना, आर, ठीक है।
तो यहाँ जो आपको पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है डायपोल के सेंटर से वो कितना हो गया, स्मॉल आर हो गया। और हम लोग को इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब देखो जी, जब इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो मैंने इससे पहले आप लोग को बता चुका है कि जहां पर कुछ भी या किसी टाइप का चार्ज या चार्ज नहीं दिया हो, हम लोग वहां पर टेस्ट चार्ज लेट कर सकते हैं। और यहाँ भी हम लोग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेट कर लेते हैं। और टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज क्या होता है, +1 होता है। यहाँ पर आपको टेस्ट चार्ज आ गया, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, +1 आ गया। अब देखो इस टेस्ट चार्ज पे पोटेंशियल कौन कौन अप्लाई करेगा, उस पर पोटेंशियल अप्लाई करेगा ए और बी, ए और बी। अब देखो जी, तो यहाँ जो ए है तो ए पर नेगेटिव चार्ज और पी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ए पर नेगेटिव चार्ज, पी पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पोल ए पर क्या है, -q चार्ज। तो आपको मन में ये लगता होगा कि ये -q चार्ज क्या करेगा, इस पोल पी के +q चार्ज को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं लेना है जी। क्यों नहीं लेना है, उसका रीजन यही है कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है। तो डायरेक्शन नहीं होने के कारण हम लोग इसको बैक साइड रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सीधा आप ये बोल सकते हो कि ए का जो पोटेंशियल है पोल पी पर या पॉइंट पी पर भी होगा, पोल बी का जो पोटेंशियल है पॉइंट पी पर भी होगा। बट ना आपको VA का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, ना VB का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, और ना रिजल्टेंट पोटेंशियल का डायरेक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है। आप सिंपली इतना बोल सकते हो कि A का पोटेंशियल पॉइंट P पर VA, B का पोटेंशियल पॉइंट P पर VB, और रिजल्टेंट पोटेंशियल V हुआ। ठीक है, हाँ आप ये कर सकते हो कि चूंकि हम लोग इसी का यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, इसको आप इस टाइप से डॉटेड लाइन से भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इतना कर सकते हैं। और किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग को उसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो हम लोग भी आज पहले इस फिगर का कुछ इंट्रोडक्शन नीचे लिख लेते हैं, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लोग इसके फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो अब देखिए, इसी फिगर के इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, और उस इंट्रोडक्शन में क्या लिखे हैं कि AB नाम का एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके पोल A पर -q चार्ज है, पोल B पर +q चार्ज है। ठीक है, और पोल A का जो पोटेंशियल है पॉइंट P पर VA है, पोल B का पोटेंशियल पॉइंट P पर VB है। ठीक है, और रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या है, आपको V है। ठीक है, तो इसी का इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए कि हम लोग को जब रिजल्टेंट पोटेंशियल भी फाइंड करना है तो हम लोग VA प्लस VB कर लेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कहीं भी टोटल वैल्यू फाइंड करना होता है तो टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इच वैल्यू को ऐड करते हैं। तो हम लोग भी A का पोटेंशियल P पर VA लिखेंगे, B का पोटेंशियल P पर VB लिखेंगे, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम लोग को रिजल्टेंट पोटेंशियल भी निकल जाएगा। लेकिन आप एक चीज गौर करो कि पोल ए पर किस टाइप का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और जब पोल ए पर नेगेटिव चार्ज है तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए ए का पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। तो ए का पोटेंशियल नेगेटिव और बी का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा जी। इसी को हम लोग यहाँ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू VB। क्योंकि VB पॉजिटिव है तो इसको हम लोग पहले कर लेंगे, और माइनस यहाँ पर VA कर सकते हैं जी। तो इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा साइड में लिख लेते हैं ताकि बाद में इसको सॉल्व करना आसान हो। अब देखो यहाँ V इक्वल टू हम लोगों ने VA माइनस VB किया था, सॉरी VB माइनस VA, VB माइनस VA किया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो कि हम लोग को भी फाइंड करने के लिए सबसे पहले भी फाइंड करना पड़ेगा और VA फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो फाइंड करते हैं। अब देखो जी, VB, तो ये VB क्या है, तो मतलब VB का मीनिंग हुआ B का पोटेंशियल सिंगल पॉइंट P पर। और आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं
कि किसी सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है। तो किसी सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्यू होता है मेन चार्ज और आर होता है मेन चार्ज से टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस, ठीक है। तो क्यू होता है मेन चार्ज और आर क्या होता है, तो मेन चार्ज से टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस है। तो हम लोग भी यहाँ पर लिखेंगे के क्यू बी, ठीक है। और आर का मीनिंग होगा इस मेन चार्ज से पॉइंट पी का जो टेस्ट चार्ज उसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए फिर से आप यहाँ जो वीबी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर। तो क्यू कहने का सेंस यहाँ मेन चार्ज है किसका, तो पॉइंट बी का, और पॉइंट बी का मेन चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्यू है, तो हम लोग भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्यू कर लेंगे। और आर कहने का मीनिंग होता है बी से लेकर पी का डिस्टेंस, हम लोग इसको यहाँ बीपी भी कर सकते हैं जी, बीपी कर सकते हैं। यहाँ भी के क्यू बाय आर होता है जी। तो यहाँ के तो होगा ही, क्यू ए का मीनिंग होता है फर्स्ट का मेन चार्ज, तो फर्स्ट का मेन चार्ज क्या है, क्यू है, तो हम लोग यहाँ पर क्यू लिखेंगे जी, ठीक है। तो क्यू लिखे। और आर का मीनिंग होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर एपी कर लेते हैं जी, एपी। तो ए से पी का डिस्टेंस क्या हो गया, एपी। आप यहाँ बिल्कुल ध्यान रखो, तो आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है एक चीज कि पोल ए का चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि पोटेंशियल जो वो चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग होता है, तो नेगेटिव साइन यूज करना चाहिए। बट मैंने नेगेटिव साइन का यूज पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज नहीं किया है। यदि आप यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज नहीं किए हो, पॉजिटिव यहाँ किए हो, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज करना पड़ेगा। तो आप या तो यहाँ नेगेटिव का यूज कर लो या पहले कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी तो होगा ही, अब के और क्यू कहेगा, हम साथ साथ हैं तो के क्यू साथ आएगा जी, और यहाँ पर बीपी आएगा और यहाँ पर एपी आएगा जी, ठीक है। अब यहाँ भी होगा, के क्यू होगा। अब देखो बीपी का मीनिंग होता है बी से लेकर पी का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो बी से लेकर पी का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस आर को काउंट कर लेंगे, ठीक है। टोटल देखो ओ से लेकर पी का कितना डिस्टेंस है, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस आपको आर है। उस आर में से यदि हम लोग एल को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस टोटल आर में से एल को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोग को बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आर माइनस एल कर लेते हैं जी। अब यहाँ जो एपी है, अब देखो एपी का वैल्यू कितना आएगा, तो ए से लेकर पी तक, इस ए से लेकर पी तक के डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, तो इतना सा डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं पहले आर, इतना सा डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, आर। उस आर में क्या करेंगे, एल को ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आर प्लस एल। तो ये आपको डिस्टेंस भी निकल गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी। यहाँ v इक्वल टू के क्यू आएगा ही, v इक्वल टू यहाँ पर के क्यू आ गया। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इस टर्म को टोटली टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए इसका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम आपको आएगा आर माइनस एल, आर प्लस एल, ठीक है। और एलसीएम में क्या करते हैं, इस टर्म से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर माइनस वाला टर्म कैंसिल होगा, बचा आपको प्लस वाला टर्म। तो प्लस वाला टर्म क्या है, आर प्लस एल, ठीक है। फिर ये इस माइनस को वहां पर लिख देना, लिख दिए जी इसको यहाँ पर। फिर ये पॉजिटिव टर्म कैंसिल होगा, बचा आपको नेगेटिव टर्म, यहाँ पे आएगा आर माइनस एल, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर भी आएगा, के क्यू आएगा, और ये आर प्लस एल, और ब्रैकेट को ब्रेक करने पर माइनस आर आएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस एल आएगा जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा नीचे में, तो देखो नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, और उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपको के क्यू आएगा। देखो जी ये आर आर स्वाहा, तो एल प्लस एल आहा, मतलब 2l हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो भी तो आपको आएगा ही, यहाँ के क्यू भी आएगा। अच्छा एक चीज और हम लोग गौर कर लेते हैं, यहाँ पे 2ql लिखा था, हम साथ साथ हैं, तो क्या देखते हैं 2
क्यू और एल, क्या कहा, हम साथ साथ हैं, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पर के आ गया, तो ठीक है, के 212 किसका फॉर्मूला होता है, पी का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ के करेंगे के, और 212 किसका फॉर्मूला है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ पी कर लेंगे। बाय में क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा जी, तो के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आपको इस पॉइंट पी पर आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो गया, और किसके कारण हुआ, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हुआ। बट आपको इससे पहले भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल क्या होता है आपको, तो जैसे HCl हो गया, तो HCl उसका एग्जांपल होता है। बताओ इस HCl में इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मिडिल का डिस्टेंस कितना होगा, बहुत कम होता है, ठीक है। इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के मिडिल का, उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो यहाँ भी इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के मिडिल का डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो उस डिस्टेंस को हम लोग अप्रोक्स में जीरो लेट कर सकते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि जो पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस है, ठीक है, एल प्लस एल टू एल, वो बहुत बहुत कम होगा, किसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में, ठीक है। जो पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस है एल प्लस एल टू एल, वो वेरी वेरी लेस होगा, किसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में। तो आर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ठीक है, देयरफॉर एल अप्रॉक्स में कितना होगा, जीरो होगा, और जब एल जीरो आएगा तो देयरफॉर भी इक्वल टू क्या आएगा, केपी तो आएगा ही, केपी, ठीक है, यहाँ केपी आएगा, और एल तो जीरो हो चुका है, ठीक है, अप्रॉक्स में जीरो, बचा क्या आपको, आर स्क्वायर। तो ये आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला निकला, किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, कहां पर, पॉइंट पी पर, क्लियर। तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एक्सियल केस में होगा वो ये होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल 1/r² होगा, ठीक है, V प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/r² होगा, और ये आपको एक्सियल कंडीशन के लिए है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर V प्रोपोर्शनल 1/r² होगा, और ये आपको एक्सियल कंडीशन के लिए है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नॉन एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर मान लो आपको एक पॉइंट ए आ गया, छपाक से यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ पर एक पॉइंट बी आ गया, छपाक से यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ गया जी, ठीक है, सो ए से बी को हम लोगों ने मिला दिया, तो ये आपको क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी मिला सकते हैं जी, तो ये आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया। और देखो जी इस डायपोल का सेंटर टन से यहाँ पर पॉइंट ओ आ गया, ठीक है, और इसका लेंथ सो एल, एल, इसका लेंथ क्या आ गया, एल आ गया। अब देखो जी, तो कहा गया नॉन एक्सियल कंडीशन मतलब पॉइंट पी इसके परपेंडिकुलर होगा, सो यहाँ पर पॉइंट पी आ गया, और जहां पर कोई भी चार्ज नहीं है हम लोग वहां पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड +1 होता है, तो यहाँ पर आपको टेस्ट चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो जी इस टेस्ट चार्ज पर या +1 चार्ज पर पोटेंशियल कौन कौन अप्लाई करेगा, तो ए अपना पोटेंशियल अप्लाई करेगा, बी अपना पोटेंशियल अप्लाई करेगा, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा जी। हम लोग यहाँ पर ए का पोटेंशियल वी कर लेते हैं जी, ठीक है, हम लोग वहां पर ए का पोटेंशियल वी कर लिए, फिर बी का पोटेंशियल वहां पर क्या करेंगे, तो वी कर लिए जी, क्लियर। तो ए का पोटेंशियल पॉइंट पी पर वी ए, बी का पोटेंशियल पॉइंट पी पर वी बी, ठीक है, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है वो रिजल्टेंट पोटेंशियल भी होगा, क्लियर। अब देखो पोटेंशियल जिस टाइम फाइंड करेंगे उस टाइम हम लोग को क्या होगा, तो ए से पी का डिस्टेंस भी चाहिए, बी से पी का डिस्टेंस भी चाहिए, तो हम लोग पहले एपी और बीपी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अब देखो जी आपको मैंने फर्स्ट में बताया था कि ये जो ओपी लाइन है वो परपेंडिकुलर है, इट मींस यहाँ पर 90 का एंगल फॉर्म होगा, यहाँ भी 90 का एंगल फॉर्म होगा, और जब 90 का एंगल फॉर्म होगा तो देखो आप ए ओ पी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बी ओ पी भी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पर 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस ट्रायंगल में या ये क्या होगा, आपको हाइपोटेन्यूस होगा,
इस ट्रायंगल में भी ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसका जो हाइपोटेनियस उसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर परपेंडिकुलर में हम लोग इसको आर लेट कर लेते हैं जी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग एपी भी कह सकते हैं। सेम वैसे यहाँ इसको हम लोग बीपी बोलेंगे, और इस बीपी का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये उसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर भी उसका पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। और यहां मैंने इस फिगर का इंट्रोडक्शन लिखा है, और उस इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है कि लेट ए बी इज इलेक्ट्रिक डायपोल, चार्ज ऑन पोल ए इज माइनस क्यू, चार्ज ऑन पोल बी इज प्लस क्यू। ठीक है, पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी इज वी ए। ठीक है, और पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी ड्यू टू पोल बी इज वी बी एंड रिजल्टेंट पोटेंशियल इज वी। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ टू पॉइंट पी इज आर। तो जो इस फिगर में दिख रहा है उतना ही पॉइंट को मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखा है, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग को उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन ही लिखा है। अब देखो जी, हम लोग को ये रिजल्टेंट पोटेंशियल भी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो VA और VB को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पॉइंट P पर रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। उस पोटेंशियल का वैल्यू कहां से आएगा, तो A के पोटेंशियल और B के पोटेंशियल को ऐड करके आएगा। तो हम लोग भी क्या करते हैं, A के पोटेंशियल B के पोटेंशियल को ऐड कर लेते हैं। और इससे पहले मैंने बताया था आपको कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है, तो पोल A पर नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल भी यहाँ पर नेगेटिव होगा, और पोल B पर क्या पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ए का चार्ज नेगेटिव, बी का चार्ज पॉजिटिव। चलिए अब देखिए किसी सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। ठीक है, तो हम लोग यहां पर उसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर उसी फॉर्मूला का यहाँ यूज करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं जी, कि बताओ जी, पॉइंट पी क्या है, सिंगल पॉइंट, तो पॉइंट पी सिंगल पॉइंट है, तो यहाँ सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप लोगों ने से पहले बहुत सा पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूला का यूज किया गया, क्योंकि पॉइंट पी सिंगल पॉइंट है और सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होता है, इसलिए मैंने यहाँ इसका यूज किया है। अब देखो एक चीज, आप जो जो इस पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बार, तो के सेम वैसे आ गया। क्यू, तो क्यू होता आपको मेन चार्ज, पॉइंट सिंगल, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर रहे होते हैं उस पॉइंट का चार्ज नहीं होता है, जिसके कारण पोटेंशियल फाइंड करते हैं उसका चार्ज होता है। तो हम लोग यहाँ ए के कारण जो है पी पर पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ए के कारण फाइंड कर रहे हैं, तो ए का चार्ज होगा यहाँ पर ए का चार्ज। तो आप यहाँ क्यू ए भी कर सकते हो और क्यू भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ए का चार्ज क्या है, माइनस क्यू, तो क्यू लिखे, और माइनस तो पहले आ चुका है। ठीक है, और जो ए से पी का डिस्टेंस हम लोग उसको एपी बोल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ उसको एपी बोलेंगे जी। फिर जब वीबी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ भी के क्यू बाय आर है, तो आर का मीनिंग डिस्टेंस है, और यहाँ पर डिस्टेंस आपको बीपी है, तो हम लोग यहाँ पर बीपी कर सकते हैं जी। और फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखें कि जब भी हम लोग पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो यहाँ पर जो क्यू होता है वो मेन चार्ज होता है। मेन चार्ज कहने का मीनिंग जिस चार्ज के कारण हम लोग पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो हम लोग जब वी ए फाइंड करेंगे तो ए का पोटेंशियल पी पर फाइंड करेंगे, तो चूंकि ए का पोटेंशियल पी पर फाइंड कर रहे हैं इसलिए ए का चार्ज लिखेंगे। जब VB फाइंड करेंगे तो B का पोटेंशियल P पर फाइंड करेंगे, तो B का चार्ज लिखना है, A का चार्ज नहीं लिखना, सॉरी P का चार्ज नहीं लिखना है, B का चार्ज लिखना है। ठीक है, तो VB में हम लोग B का चार्ज लिखे हैं और VA में A का चार्ज लिखे हैं। ठीक है, यहाँ या यहाँ कहीं भी आपको पॉइंट P का चार्ज नहीं लिखना है। और यहाँ जो फॉर्मूला में R, उस R का मीनिंग होता है मेन चार्ज से टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस। यहाँ मेन चार्ज से टेस्ट का डिस्टेंस एपी है, हम लोगों ने यहाँ एपी लिखा है। यहाँ पर मेन चार्ज बी से पी का डिस्टेंस आपको बीपी है, तो बीपी मैंने उसी बीपी को यहाँ पर लिखा है जी। अब देखो आप,
इसको हम लोग के क्यू बाई बी पी को पहले कर लेते हैं और इसको थोड़ा बाद में कर लेते हैं, या लास्ट में कर लेते हैं। अब देखो जी, यहाँ से के क्यू, यहाँ से के क्यू और के क्यू क्या कहेगा, हम साथ साथ हैं। अब देखो जी, यहाँ से के क्यू और के क्यू क्या कहेगा, हम साथ साथ हैं, इसको साथ कर देंगे। बीपी और एपी क्या कहेगा, बीपी और एपी कहेगा हम आपके हैं कौन, तो 1 बाय बीपी और 1 बाय एपी कहा हम आपके हैं कौन। फिर यहाँ बी, फिर यहाँ भी आएगा, के क्यू आएगा। और देखो जी आप फिगर में बीपी का वैल्यू कितना फाइंड किए हो, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट है जी, रूट कर लिए। फिर माइनस एपी का वैल्यू कितना फाइंड किए हो, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिए। अब देखो जी यहाँ पर भी होगा, के क्यू होगा, और देखो ये जितना टर्म यहाँ पे उतना टर्म यहाँ पे है, और जब दोनों सिमिलर टर्म है तो सिमिलर टर्म को सब्सट्रैक्ट करके कितना आएगा, 0 आएगा, तो 0 आ चुका है जी, ठीक है। और जब 0 आ चुका है तो 0 इंटू के क्यू क्या होगा, 0 होगा, देयरफॉर v इक्वल टू 0। तो यही आपको निकला कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण नॉन एक्सियल कंडीशन में पॉइंट पी पर कितना फॉर्मूला होता है, उसका वैल्यू कितना आया, 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण नॉन एक्सियल कंडीशन में पॉइंट पी पर पोटेंशियल का कितना वैल्यू आया है, तो 0 वैल्यू आया है।